ओमेश हेयर की हॉरर स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कोल्हापुर से मुंबई आए अनुराधा तिवारी को अभी कुछ ही टाइम हुआ था। हमेशा चलती रहने वाली मुंबई अनुराधा को बहुत पसंद थी और 17 फ्लोर के अपने नए घर में रहने के लिए बहुत एक्साइटेड भी थी। अपना रूम सेलेक्ट करने के लिए वह पूरा रूम घूम रही थी। चलते चलते वह गार्डन फेंसिंग रूम तक पहुंची। रूम में आते ही उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन खिड़की से बाहर इतनी ग्रीनरी देखकर उसने अपने लिए वही रूम चूज किया। अनुराधा को बाहर रहते हुए 1 महीना भी हो चुका था। आज उसके पापा और छोटे भाई एक शादी अटेंड करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन अनुराधा के एग्ज़ाम की वजह से वह और उसकी मम्मी घर पर ही रुक गए थे। अनुराधा को हमेशा से एग्ज़ाम के टाइम शांति में पढ़ने की आदत थी। अनुराधा खिड़की के पास रखी अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठी। वह ध्यान लगाकर पढ़ रही थी कि अचानक उसकी टेबल पर रखा कॉफ़ी मग ज़मीन पर गिर गया। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने कॉफ़ी मग उठाया और तेज़ी से फ्लोर पर फेंक दिया हो। अनुराधा उस रात बस कुछ ही देर और पढ़ी और जल्दी ही सोने चली गई। अगली रात वह फिर से अपने पढ़ने के लिए बैठी। कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके रूम के बाहर कोई भाग रहा हो। अनु को लगा कि शायद उसका छोटा भाई होगा, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसको याद आया कि भाई और पापा तो कोल्हापुर में है ही नहीं। वह घबराकर चेयर से उठकर खड़ी हुई। अनु बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे एक काली परछाई दिखी। वह बिल्डिंग के वाटर पाइप से नीचे जा रही थी। अनु वही देखकर बहुत घबरा गई और तुरंत सोचने लग गई। उसने अगली सुबह अपनी मॉम को यह सब बताया, लेकिन उन्होंने अनु का वहम समझकर इग्नोर कर दिया और कहा, कितनी बार कहा है अनु, रात में सो जाया करो। इतनी रात तक जाओगी तो अजीब गरीब ख्याल तो आएंगे ही। अनु को लगा कि शायद मॉम ठीक कह रही हैं, इसलिए उसे डिसाइड किया कि वह कल सुबह जल्दी उठकर पढ़ेगी, ना कि रात में। इसलिए वह सुबह 6 बजे की अलार्म लगाकर सो गई, लेकिन रात के 1 बजे ही उसका अलार्म क्लॉक ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। अनु की आंखें खुलने पर जब उसने टाइम देखा तो उसके पसीने छूट गए। अनु जल्दी से उठकर सारी लाइट की स्विच ऑन कर लाइट ऑन होते ही लेकिन सारी लाइट बहुत तेज़ी से टिमटिमा रही थी। तब उसे खिड़की के बाहर किसी के ज़ोर-ज़ोर से भागने की आवाज़ आई। उसने हिम्मत करके जब खिड़की के बाहर देखा तो वह वही काली परछाई वाटर पाइप से उतरते हुए दिखाई दी। वह काली परछाई उसके खिड़की के करीब आ रही थी। जल्दी से खिड़की बंद करी और जैसे ही वह पीछे मुड़ी, उसके ठीक ऊपर पंखे से लटकी हुई भयानक परछाई उसे घूर रही थी। अन्नू उस परछाई को देखकर सुन्न पड़ गई। उसके ठीक पीछे वह जो काली परछाई वाटर पाइप से आ रही थी, अब उसकी खिड़की पर आ गई थी और ज़ोर-ज़ोर से खिड़की पीटने लगी थी। इतने वह लटकी हुई भयानक परछाई ने अन्नू पर ज़ोर से चिल्लाया और अन्नू डर के मारे ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। अन्नू अन्नू की माँ भागते हुए अन्नू के रूम पर पहुँची और आस-पड़ोस के लोग भी वहाँ आ गए। जैसे ही उसकी माँ कमरे में घुसी तो उन्होंने देखा कि रूम की सारी लाइट्स ऑन हैं और अनु एक कोने में बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही है। जब अनु ने सबको अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो पास वाली फ्लैट में रहने वाली बिकेश वर्मा जी ने अन्नू को बताया कि कई लोगों ने इस परछाई को वाटर पाइप खिड़की से बाहर या गार्डन के पास देखा है। 3 साल पहले इसी फ्लोर के बगल वाले फ्लैट में एक आदमी अकेला रहा करता था, जिसे दारू की बहुत बुरी लत थी और एक दिन अपने अपार्टमेंट में मरा हुआ पाया गया। उस रात के बाद कुछ दिन तक अनु बुखार में तपती रही, मगर उसके पापा और भाई के आ जाने के बाद ठीक हो गई। उन्होंने घर की पूजा करवाई। इसके बाद अनु को वैसे कोई परछाई तो नहीं दिखी, लेकिन उस रूम में कभी नहीं सोई। तो चलिए आज की स्टोरी खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।